हमें नई दिल्ली के बटला हाउस में, और बटला हाउस में जिस तरह से यहाँ के 52 मकानों पर जो है निशान लगा दिए गए थे यहाँ बुलडोज करने के लिए, और उसके बाद से कुछ पर यहाँ स्टे मिला है। उसके साथ ही यहाँ आज पुलिस की तरफ से कुछ बैरियर लगाए गए थे। क्या है पूरा मामला यहाँ का और किस लिए ये बैरियर लगाए गए हैं और आगे क्या है, कितने लोगों को अभी तक इस मामले में जो है स्टे मिल चुका है और कितनों को नहीं मिला है, क्या होगा, इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोकल लीडर्स जो हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो है महबूब साहब हैं जो कि यहाँ के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और कितने लोगों को अब तक स्टे इस मामले में मिल चुका है। क्या कहेंगे महबूब साहब, क्या स्टेटस है इसका? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने नोटिस लगाया था 52 बिल्डिंगों पर। 52 बिल्डिंग में नोटिस लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, डीडीए के अधिकारी आए थे, पुलिस के लोग आए थे, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस लगवा लिया कि जो आज कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है, नोटिस लगाया। नोटिस लगाना क्योंकि कोर्ट का कोई आदेश होता है तो कोर्ट से ही राहत मिलती है। कोर्ट नोटिस लगा, नोटिस लगने के बाद जिसके नोटिस लगा वो सुप्रीम कोर्ट ही पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच ने मिड जुलाई का टाइम दिया। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया था, लेकिन रेगुलर बेंच में सुनने के लिए मिड जुलाई का टाइम दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने, जैसे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट पहुँचे, तो जो सुनने हमारे जो जानकारी के मुताबिक अब तक 45 से 47 लोगों के बीच में अब तक स्टे हो चुका है। ठीक है, और बाकी जैसे जो कुछ लोग बचे उनके लिए भी स्टे के लिए अब जो फाइल गई भी वो भी गई, फाइल गई है, उनका भी स्टे उनको मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस की तरफ से बैरियर लगाए गए हैं, उसकी क्या वजह है? फिर अगर स्टे अगर बैरिकेड लगा, बैरियर जो लगा, बैरिकेड देखो क्या होता है, कई बार पुलिस अपना काम करेगी, डीटी अपना काम कर रही है, कोर्ट के आदेश के बाद में जो काम जिस अधिकारी का जिस डिपार्टमेंट करता है वो अपना काम करती है। कोर्ट्स का कोई भी फैसला होता है वो उससे कोर्ट ही राहत देती है। वो अपना काम कर रहे हैं, इलाके जिनके नोटिस लगा उन्होंने वहाँ से राहत मिल गई, वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है जैसे पुलिस ने बैरिकेड रखा। कई बार क्या होता है, बैरिकेड रखने से होता है इलाके के अंदर क्राउड ज़्यादा होता है, भीड़ भाड़ भी होती है। कई बार तुम अक्सर निकलते देखते हो कई जगह बैरिकेड लगता है। क्यों लगता है? कि उसे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि डेमोलेशन की रखिए, ट्रैफिक कंट्रोल की रखिए। अगर कोई ऐसा मसला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, वो अपना काम करें। लोगों को राहत की बात है, हाई कोर्ट गए, सेशन कोर्ट गए, उन्हें स्टे मिल गया वहाँ से, वो जो जिनको स्टे मिलेगा उनका सेफ रहेगा मकान, उसमें कोई मसला। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी ये राहत, बहुत बड़ी राहत यहाँ मिली है। और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ बैरिकेड लगाए गए हैं और यहाँ लोग रहने वाले हैं वो किस तरह के उनका अंदर खौफ है, क्या है, क्या आपसे जानना चाहेंगे सर, आप क्या कहेंगे इस मामले में? जी, इस मामले में यही है कि जितने भी लोगों को यहाँ पे परेशानी हुई है उस नोटिस को लेकर, यहाँ पुलिस ने भी और डीडीए ने यहाँ के नोटिस लगाए थे, तो उसकी राहत के लिए लोग जो तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि आप नीचे कोर्ट से बात कीजिए, नीचे जाइए। तो हाई कोर्ट हम लोग गए, जाने के बाद में हमें हाई कोर्ट से राहत मिली और नीचे वाली कोर्ट से भी हमें राहत मिली है। और जितनी भी राहत मिली है वो सबके सामने 37 स्टे आज की डेट में हो चुके हैं। अब हम राहत की चैन से ली है हमने, और बाकी जो है आगे देखेंगे, जो कोर्ट का आदेश होगा उसको मानेंगे। कह सकते हैं बड़ी राहत है कि मिल चुकी है? जी बिल्कुल, बड़ी राहत मिल चुकी है लोगों को। जो भी बात होगी कोर्ट जो चाहे करेगा तो उसकी भी बात मानेंगे। कितने साल से रहते हैं आप लोग? जी, आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप भी यहीं रहते हैं? कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो भाई यहाँ पैदा यहीं हुआ हूँ, सारा इलाका बनते हुए देखा है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन किसी के आशियाने पर सडन कोई नोटिस लग जाता है तो पैनिक तो इंसान हो ही जाता है। तो जाहिर सी बात है उसका कोर्ट ने के आदेश पर जो है जैसे ही लोगों को खबर मिली, लोग जो है कोर्ट गए, उनको स्टे भी मिला है। फ़िलहाल जो है खबर यही है कि तकरीबन सभी लोगों को स्टे मिल गया है और फिलहाल अभी कोई डेमोलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टे मिल गया है, लेकिन ऐसा क्या मामला हुआ कि आप इतने साल से यहाँ रह रहे थे, अचानक ये इस तरह के नोटिस यहाँ आ जाते हैं और इस तरह से निशान लगाए दिए जाते हैं? क्या वजह समझते हैं आप? अब इसके वजह तो जो है ना, डीडीए जिसने नोटिस लगाया वो जानेगा। भाई यहाँ के लोगों को तो कुछ जानकारी नहीं थी ना, इनको तो जानकारी जब मिली जब नोटिस आया। अब जब उनको जानकारी मिली, नोटिस आया, तो कोर्ट भी गए और कोर्ट को बताया गया तो उन्होंने स्टे भी दिया है, राहत भी दी है। अगली बार जो है रेगुलर बेंच जो है जुलाई में सुनेगी तब तक। पहले भी कभी यहाँ ऐसे कोई निशान लगाए गए हैं या कोई नोटिस मिले आपको? नहीं, इससे पहले अभी जो है कोई इस तरह के निशान नहीं लगे। ये तो जो है पहली बार जो है ऐसा नोटिस दिया गया था जो 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने करना था, और अभी कुछ हुआ नहीं है सर। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ रहते हैं, किस तरह का? नहीं, आज तक कोई भी नोटिस या किसी भी तरीके का यहाँ कोई वो नहीं था आपसे पहले। तो अभी कुछ दिन में ऐसा हुआ और खामखा मतलब इस तरीके का
दुनिया इतने वक्त से रह रही है यहाँ, इतने पैदा हुए हैं यहाँ, कोई भी वो नहीं था। अब ये डीडी ने जो भी गलत कर रही है, बहुत गलत हो रहा है। तो यहाँ के लोगों के अंदर काफ़ी खौफ हिरासत खौफ की तो पक्की बात है। खौफ नहीं कह सकते, खौफ नहीं कह सकते। खौफ नहीं कह सकते, पैनिक तो है, जाहिर सी बात है, टेंशन है। खौफ किस बात का? भाई सरकार की का मामला नहीं है तो जो है डीडी ने अपनी बात की है, कोर्ट गए, उन्हें कहा जी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लोग भी जो है कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, उसका इलाज दूसरा तो इसमें कुछ कर नहीं सकता ना। तो इसमें खौफ वाली जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पैनिक तो है ही। यहाँ के पॉलिटिशियन जो है किस तरह का आपके साथ खड़े हैं, क्या है बताएं आप। नहीं, पॉलिटिशियन अपनी तरह से अपना काम कर रहा है, लेकिन इसमें पॉलिटिशियन का कोई मामला ही नहीं है। पॉलिटिशियन का इससे क्या लेना देना? पॉलिटिशियन जैसे भी महबूब साहब से हम जानना चाहेंगे। महबूब साहब बताइए कि आप बता रहे हैं कि स्टे मिल चुका है, अब इस केस को किस तरह से लेकर लड़ेंगे आप, क्या चैलेंजेस रहेंगे? नहीं, देखो लोग जो हैं जिनके मकानात पे नोटिस लगा है, जाहिर सी बात है वो अपने पेपर दिखाएंगे कब से रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि जो डीडी ने नोटिस लगाया उन्हें जानकारी नहीं थी कि हमारे मकान में नोटिस लगने वाला है। तो उन्होंने अपने मकान हाई कोर्ट में दिखाया, अपना बात रखी हाई कोर्ट में, साकेत कोर्ट में रखने के बाद फिर वक्ती तौर पर स्टे दिया। उसके बाद में जब पूरी रेगुलर बेंच बैठेगी तो रेगुलर बेंच में अपनी पूरी बात रखी जाएंगे, कैसे कैसे क्या है। जब तक अपनी इंसान बात नहीं रखेगा तब तक चीज़ों का पता नहीं लग पाएगा। तो जाहिर सी बात है कब से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उस सारी बात रखेंगे। उम्मीद है कोर्ट से, कोर्ट का फैसला है तो जाहिर सी बात है कोर्ट से लोगों को राहत मिलेगी। आपको पूरी उम्मीद है कि फैसला यहाँ के लोगों के हक में होगा? जाहिर सी बात है भाई, हक में होती। कोई भी आशियाना बनाता है तो आशियाना ऐसे नहीं बनता, जिसकी जैसी गुंजाइश होती है उस हिसाब से बनाता है। छोटा आशियाना बनाता है, छोटे गुंजाइश होती है, बड़ा आशियाना बनाता है, बड़ी गुंजाइश होती है, और कुल मिलाकर उसके पास वही होता है जो बनाता है। तो यही है। ठीक है, तो यहाँ जिस तरह से इन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि एक स्टे मिल चुका है यहाँ, और 48 लोगों को कम से कम मिल चुका है स्टे, बाकी जो अभी 4 लोग बाकी बचे हैं उनको भी जल्दी मिलने की उम्मीद बता रहे हैं। और ये बात भी सही है कि एक आशियाना बनाने में बरसों लग जाते हैं और उसको उजाड़ने में चंद घंटों में उजाड़ कर कोई भी चला जाता है। तो ये यहाँ के लोगों के अंदर एक इस तरह को इस बात को लेकर काफ़ी टेंशन इस बात को है। अब देखना होगा बहरहाल जिस तरह से यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह से कोर्ट से राहत मिल सकेगी और किस तरह से दोबारा इनकी ज़िंदगी जो है ये पटरी पर आ सकेगी। NGTV के लिए नई दिल्ली के बटला हाउस से अबुल कलाम। NGTV, The voice of common people.